नमस्कार, आप देख रहे महाबहस। मैं आपके साथ हूं अजय वत्स। राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को लोगों ने हमेशा के लिए सत्ता से दूर कर दिया है। बाबूजी यानी कल्याण सिंह हिंदू हृदय सम्राट थे। राहुल और प्रियंका के ट्वीट न करने से या समाजवादी पार्टी के शोक न व्यक्त करने से या शिवसेना के श्रद्धांजलि न देने से करोड़ों देशवासियों के दिलों में राज करने वाले बाबूजी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री ने यह बातें कही तो कन्नौज से बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक ने एक कदम आगे जाकर यह भी कह दिया कि समाजवादी पार्टी का पाप धुल जाता अगर मुलायम अखिलेश कल्याण सिंह की आखिरी उनका दर्शन कर लेते। अब सवाल यह है कि क्यों एसपी, कांग्रेस और शिवसेना ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर शोक तक व्यक्त नहीं किया। कौन सा वो सियासी डर जिसने एसपी, कांग्रेस, शिवसेना को कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा से दूर रखा? आज महाबहस इसी पर। इनके ट्वीट करने या इनके ट्वीट ना करने से हिंदू हृदय सम्राट है, उनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्रद्धांजलि अखिलेश यादव या उनकी पार्टी नहीं देती है तो इससे उनके कद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हिंदूवादी नेता के लिए शिवसेना दल के पास कोई संवेदना प्रकट करने के लिए समय नहीं है। श्री कल्याण सिंह जी का दुखद देहावसान हुआ है तो हमारे प्रदेश स्तर के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश और प्रदेश अच्छी तरीके से देख रहा है कि किस प्रकार की राजनीति यह करते हैं। अगर केशव प्रसाद मौर्य जी जैसे लोग तुच्छ राजनीति करते हैं तो ये कहीं न कहीं कठोर रूप से निंदनीय है। श्रद्धांजलि देने कल उनको लखनऊ में आते तो शायद उनकी पार्टी के द्वारा जो कार्यकर्ताओं की जो हत्या की गई थी उसके पाप उनके धुल सकते थे। 2009 में कल्याण का समर्थन, 2021 में दूरी, सियासत के लिए एसपी श्रद्धांजलि भूली। कांग्रेस, शिवसेना ने किया अपमान, सियासत में शिष्टाचार भूला विपक्ष। आज महाबहस इसी पर। हीरो वाजपेयी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता विक्रम सिंह है, नेता शिवसेना के विवेक बंसल, नेता कांग्रेस विशाल मिश्र जुड़ रहे मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक सोम, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मुझे लगता है कि शिवसेना के नेता विक्रम सिंह, आप बताएंगे, कल्याण सिंह चले गए, आज लोग उमड़ पड़े उनको उनका आखिरी दर्शन के लिए, लेकिन शिवसेना की सेहत पर कोई फर्क नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई शोक नहीं। विक्रम सिंह जी, नहीं सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, आप बोलिए जी। सब परम राम भक्त, सीएम योगी के शब्द में कहें तो परम राम भक्त राम की शरण में चले गए। शिवसेना को कोई शोक नहीं। अजय जी, कल्याण सिंह जी देखिए अपना पूरा जीवन उन्होंने जिया है। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। पूरा देश उनको, पूरे देश की श्रद्धांजलि उनके साथ है। लेकिन बीजेपी देखिए, अब इस चीज में ये एंगल ढूंढना है कि शिवसेना हिंदू विरोधी हो गई है, तो ये तो बीजेपी की आदत है पुरानी। जितना अपमान कल्याण सिंह जी का बीजेपी ने किया है, इतना वो किसी ने नहीं किया। ये तो आप ये देखिए कि जब शिवसेना जो विवादित ढांचा ढाने, मैंने छोटा सा सवाल पूछा था विक्रम जी कि क्या शिवसेना को कोई शोक नहीं है कल्याण जी के जाने का? नहीं, मैंने आपसे बताया ना कि कल्याण सिंह जी को पूरा देश आज श्रद्धांजलि दे रहा है। तो अरे तो शोक तक आप, लेकिन शिवसेना ने शोक तक नहीं व्यक्त किया। नहीं, आप मुझे मैंने तो आपको बताया ना कि ऐसा देखिए, आज देश में ऐसा कोई है ही नहीं कि जिन्होंने कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि ना दी हो, शिवाय तीन के कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना, इन तीनों को छोड़। ये तो देखिए बीजेपी का आदत है कि जो आदमी दुनिया में है नहीं उनके ऊपर राजनीति करने, तो बीजेपी की पुरानी आदत है।
आप मुझे बताइए कि बीजेपी ने जितना अपमान किया है इतना और किसने किया है? और बीजेपी की आदत है कि भाई कहीं तो से भी आज कोई शिवसेना ने एंगल इसीलिए ढूंढे। शोक नहीं व्यक्त किया क्या? ये नहीं, सम्मान है मैं तो आपसे कह या रहा हूं कांग्रेस कि ने नहीं पूरा किया? देश- ये सम्मान पूरे है। देश की श्रद्धांजलि दी है, पूरे देश की श्रद्धांजलि दी है, पूरा देश की संवेदना के साथ है, कल्याण जी के साथ है। लेकिन आप ये नहीं, जो पूरा देश राजनीति तो करते दे रहा हैं है, बीजेपी वाले, लेकिन शिवसेना कांग्रेस एसपी नहीं दे रही है। सवाल ये है। चलिए मैं आता हूं विवेक बंसल जी कांग्रेस के हैं मेरे साथ जुड़े हुए। विवेक जी, कौन सा डर सता गया कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, यहां तक कि शिवसेना को, कि जिसके डर से एकदम दूर हो गए, छिप गए बैठ के? देखिए, कोई छुप के नहीं बैठा है और जहाँ तक व्यक्तिगत स्तर पर, स्थानीय स्तर पर मैं अपने बारे में इतना ज़रूर कह सकता हूँ, हमारे जनपद के जो नेता थे भाजपा के वरिष्ठ, और उनके जाने के पश्चात मैं भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने गया जनपद के नेता होने के नाम में। हर राजनीतिक व्यक्ति की जहाँ उपलब्धियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ को लेके हो सकता है, बहुत सी चीजें होती हैं, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो आप पड़ोसी के नाते गए श्रद्धा सुमन अर्पित करने या कांग्रेस पार्टी की हैसियत से गए? देखिए इस चीज को ना तो राजनीतिकरण होना चाहिए। कोई हमारे जनपद के वरिष्ठ नेता थे और का राजनीति में योगदान था, उसके फलस्वरूप तो मेरा ये नैतिक दायित्व था कि मैं जाऊं। नहीं, वो पूर्व मुख्यमंत्री थे। नहीं, उन्हीं के जब वो मुख्यमंत्री थे तभी ढांचा विवादित वो गिरा था। ये भी सबसे बड़ा सच है। उस देखिए मैंने कुछ ऐसे राम भक्त को आपने श्रद्धांजलि दी, कांग्रेस ने नहीं दी, मतलब क्या डर? देखिए इन सब चीजों में ना जाए, मैं इस पे ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना नहीं, ऐसा कह रहे हैं, सुब्रत पाठक ने ऐसा कहा है। नहीं, मैंने आपसे कहा कि हर केशव मौर्य जी ने ऐसा कहा है। कुछ चीजें विवादास्पद होती हैं, तो जिसको लेके बहुत सी कुछ चीजें होती हैं वो, और राजनीतिक विचारधारा आपकी अलग हो सकती है। कोई व्यक्ति किसी मुद्दे पर विवाद, यही तो सवाल है। तो बहरहाल मैं इस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। अच्छा, चलिए ठीक है, आप इससे ज़्यादा शायद कहने के लिए फिलहाल मुश्किल हो रहा है। अभिषेक सोम से भी मैं यही लूँगा, फिर हीरो वाजपेयी के पास जाऊंगा मैं। अभिषेक सोम, तो सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि एक पाप धोने का, कार सेवकों पर पाप धोने का मौका आया था, उसे भी आप लोगों ने गंवा दिया। कर लेते अंतिम दर्शन, जाके माफी मांग लेते, फूल चढ़ा देते कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर पर, तो शायद पाप धुल जाते। सुब्रत पाठक कह रहे हैं कन्नौज से सांसद भाभी जी को उन्होंने हरा दिया था पिछले चुनाव में। देखिए अजय जी, मैं तो कहूंगा कि पाप होने का वक्त तो भाजपा के नेताओं को होना चाहिए। गंगा जी स्नान करना चाहिए, हवन करना चाहिए, अपनी मन की शुद्धिकरण करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर वो आज जीवित नहीं है, उसके नाम पे भी राजनीतिकरण किया जाना, उसके शव को लेके भी एक राजनीति का एक हिस्सा बनाया जा रहा है, कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इस तरह के जो बयान है, मुझे लगता है सुब्रत पाठक जी शायद मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है इस तरह के, क्योंकि विवादास्पद बयान जो दे रहे हैं, जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त हो गया, हम तो कहेंगे भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे, बिल्कुल दे। और हर इंसान, कोई भी किसी के परिवार का सदस्य अगर चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सभी के साथ संवेदनाएं हैं। तो इस तरह का जो बयान, तो फिर शोक क्यों नहीं व्यक्त कर दिया? लोग हैं, नहीं शोक की मुझे लगता है कि सबकी अपनी अपनी आजादी है। हो सकता है कुछ ऐसे आपने तो सरकार चलाई थी उनके साथ, पता नहीं सही समाजवादी पार्टी के मुखिया ने तो सरकार चलाई थी एक दौर में, सुप्रीमो ने, मुलायम सिंह जी ने, हैं? देखिए अजय जी, मैं कहूंगा कि हो सकता है उनको भूल हुई होगी कि भारतीय जनता पार्टी में उनका जाना, उनका नेतृत्व करना, भाजपा का नेतृत्व में रहना शायद उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तो उन्होंने अपनी भूल को सुधारा, इसलिए समाजवाद का झंडा उठाया, और फिर वो पद के लालच में फिर समाजवादी पार्टी को छोड़कर फिर एक सांप्रदायिकता वाली पार्टी में चले गए। तो मुझे लगता है कि वो फिर उनकी एक गलती थी।
तो कुछ इंसान की जीवन जब इतना लंबा जीवन होता है, बहुत सारी गलतियां करता है, बहुत सारे वो अच्छे काम करता है, गलत काम करता है, तो वो ईश्वर को पता है कि उनको वो अपने चरणों में जगह देगा या नहीं देगा। उन किसी को आत्मा को शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो उसके कर्मों के आधार पर। अच्छा, तो इस बात का डर नहीं था ना? नहीं तय कर सकते। अच्छा ठीक है, अभिषेक जी, इस बात का डर नहीं लगा ना समाजवादी पार्टी को कि कहीं वोट बैंक ने नाराज हो जाए, इसलिए चुप रहो? बिल्कुल नहीं। नो ट्वीट, नो शोक संवेदना, नो श्रद्धांजलि। हम लोग देखिए अजय, कुछ वजह तो होगी ना। अरे राजनीति में बेवजह तो कुछ नहीं होता, तो कुछ तो वजह होगी। मैं वजह बता रहा हूं कि आज उनकी मृत्यु पर भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, मैं तो कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है, जो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाए हो, वो दूसरे की शव यात्रा में और अंतिम संस्कार में भाग लेकर पूरे देश इसको तो मैं इसके लिए मैं नहीं, आपके बाकी आरोपों के लिए मैं हीरो वाजपेयी जी को लाऊंगा, लेकिन इस आखिरी आरोप का मैं ही खंडन कर देता हूं, क्योंकि योगी एक योगी है, योगी आदित्यनाथ। उन्होंने अपना पिंडदान किया है, तर्पण किया है, अपने इस जीवन के संबंधों को तोड़कर तब संन्यास ग्रहण किया है। संन्यास की परंपरा ये है, आप जान लीजिए पहले। अजय जी, आप कह रहे हैं जी, हीरो वाजपेयी अजय जी, आप कह रहे हैं, मैंने तो कहा नहीं है। मैंने तो कहा है कि जो लोग शव के ऊपर भी जो एक अंतिम संस्कार, जो आदमी की मृत्यु पर भी राजनीतिकरण कर रहे हो, वो सबसे गलत लोग हैं समाज के। बताइए हीरो वाजपेयी जी कि भाई फैलाने वाले एक ऐसे नहीं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या शिवसेना, तीनों का पक्ष आपने सुन लिया। तीनों नहीं गए, ये उनकी मर्जी। आप राजनीति कर रहे हैं, ये आपकी गलती नहीं। देखिए, मुझे लगता है ये सामान्य शिष्टाचार था, और राजनीतिक क्षेत्र में हमारे मनभेद रहते हैं, विचार के भेद रहते हैं, कई बार मतभेद रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के सामान्य शिष्टाचार को, जो व्यक्ति संवैधानिक पदों पर रह चुका हो, प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राज्यपाल रह चुके हो, उसमें सामान्य शिष्टाचार ये रहता है राजनीतिक दलों का कि हम लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और ऐसे समय में जरूर जाना चाहिए और श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई श्रद्धांजलि अर्पित करने से अपना विचार त्याग देगा या उसका जो जिस आधार पर वो पार्टी अपनी चला रहा उसका उस दिन त्याग हो जाएगा, ये नहीं है। मजबूरियां हैं राजनीतिक, ये राजनीतिक मजबूरियां हैं चुनाव की, मजबूरी जिस वजह से नहीं गए। कांग्रेस तो खैर उत्तर प्रदेश में 31 साल से अपने अस्तित्व में ही नहीं है, अपने अस्तित्व में नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी की मजबूरी ये है कि एक राजनीतिक तुष्टीकरण जो वो चला रहे हैं, वो कभी बहक जाते हैं, राम को अपना बताने लगते हैं, कभी कहते हैं कृष्ण मंदिर बनाएंगे, कभी कहते हैं परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कहीं वो वर्ग ना बिदक जाए जिसकी वो चाहत रखते हैं। और मुझे लगता है कल उन्हें लगता है कि जो विवादित ढांचा था, वो जिसके नेतृत्व में ढहा, जिसने शहादत दी और उसी के बाद उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाने लगा, उसके यहाँ श्रद्धांजलि देने जाने में कहीं ऐसा ना हो कि वो वोट बैंक नाराज हो जाए, एक कारण ये था। और रही बात हमारे मित्र शिवसेना के जो अभी कह रहे थे, उनकी भी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि वो वहां 2 बैसाखियों पे चल रहे हैं और वो दोनों बैसाखी इस चीज को पसंद नहीं करती, उनकी राजनीतिक मजबूरी है, जिस वजह से उन्होंने इस पर शोक नहीं व्यक्त किया, एक लाइन ट्वीट नहीं की, श्रद्धांजलि का एक शब्द नहीं कह सके। मुझे लगता है कल्याण सिंह एक विराट व्यक्तित्व था, और नेता जो होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, और जनता समय समय पर तमाम वर्ग, तमाम विचार के लोगों को सीट्स पर पहुंचाती है। और हमारा ये राजनीतिक शिष्टाचार कहलाता है, सामान्य शिष्टाचार कहलाता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस ऊंचाई तक पहुंचा हो, वो किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी राजनीतिक दल से आता हो, सामान्य शिष्टाचार ये कहता है कि हमें श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। और छोटी छोटी बातों में ट्वीट करने वाले पूरा दिन भूल गए, कल वो भूल गए, आज भूल गए, उन्हें याद ही नहीं रहा। तो मुझे लगता है सामान्य शिष्टाचार जरूर करना चाहिए, और उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता इसको नजदीक से देख रही है। ओके विक्रम जी, अब आप जवाब दीजिए कि चलिए एसपी समाजवादी पार्टी तो ठहरी बीजेपी की नजर में गोली चलाने वाली कार सेवकों पर, कल्याण सिंह जी ठहरे कार सेवकों का साथ देने वाले, ढांचे को ढहाने वाले। आप तो कहते थे कि हम भी राम भक्त हैं,
तो एक राम भक्त के लिए एक राम भक्त के नाम में के सीने में क्यों नहीं दर्द जगा? ये नारा था ना आपका, हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार। विक्रम सिंह जी। हाँ, देखिए अजय जी, शिवसेना सबसे पहले पहुंची, सरकार बनने से पहले पहुंची और अयोध्या में बाकायदा इस चीज के लिए शिवसेना सबसे पहले वहां पे जाके और इसका घोषणा की। दूसरा ये है कि शिवसेना ने कभी भी हिंदुत्व के विरोध हिंदू आज क्या हो गया? आज जो कह रहे हैं हीरो वाजपेयी जी, आपको वैसाखी चाहिए, कांग्रेस की वैसाखी नहीं, ये कितनी वैसाखियों पे चल रही है बताएं? एनसीपी की वैसाखी। देखो शिवसेना एनसीपी की वैसाखी जिसने डंके की चोट में कहा था कि विवादित ढांचे को हमने गिराया है, बाकी तो सब साथ छुप गए थे, किसी को पता नहीं है। आज अपने आप को सब हिंदुवादी बताने की जो ये होड़ लगी हुई है, अभी कह रहे हैं कि भाई योगी जी सबसे बड़े हिंदुवादी है। अरे योगी जी अगर हिंदुवादी होते तो गोरखपुर से एक फिल्म वाले को क्यों लड़ाते? एक फिल्म वाले को लड़ाने की क्या जरूरत पड़ गई? वहां क्या हिंदुवादी नेता नहीं थे? आप वहां से एक फिल्म वाले को लड़ा देते हो, वो एक ऐसी बॉन्डी फिल्में बनाता है कि जिससे परिवार के साथ आइए ऐसे आदमी को आपने हीरो वाजपेयी जी आइए। आपका हिंदुवादी कौन सा आपका हिंदुवादी नजर आ रहा है वहाँ पे? कौन सा आपका धर्म नजर आ रहा है वहाँ पे? नहीं, शिवसेना हिंदुवादी पार्टी है कि नहीं है? काम करने जा रहे हैं। मुझे तो लगता है ठाकरे परिवार का फिल्मों से बहुत नजदीक का लेना देना है। आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ठाकरे परिवार का तो फिल्मों से नजदीक का लेना देना रहा है, तब भी क्या है? आपके यहाँ के कई लोग फिल्मों में काम कर रहे हैं, तब भी आप फिल्म वालों पे आरोप लगा रहे हैं। क्या फिल्म वाले की कोई आजादी नहीं है? क्या उसके मौलिक अधिकार नहीं है? क्या कोई संवैधानिक ऐसा रोक है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता है? अरे ऐसी बॉन्डी फिल्में आपसे गलती हुई है, ये आप स्वीकार करिए। और गलती क्यों हुई है? क्योंकि आपका दो राजनीतिक बैसाखियां, कांग्रेस और एनसीपी, जो आपको इस शोक से, श्रद्धांजलि से, ट्वीट करने से रोक रही थी, इसलिए आपने ये नहीं किया। और नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको इधर उधर मत घुमाइए। आप गलती नहीं मानना चाहते मत मानिए। देखिए, समाज में रहने वाला हर व्यक्ति गलती करता है, स्वीकारता नहीं, उसे जनता जवाब देती है। अरे भाई, आप अपने बच्चों के साथ वो फिल्में देख लोगे जो गोरखपुर के जिसे चुनाव। अरे छोड़िए इन बातों को। अरे भाई, ये कौन से हिंदुवाद की बात कर रहे हैं आप? मुझे अरे भाई, आप फिल्मों की बात क्या कर रहे हैं? आपके परिवार के लोग फिल्मों में, ठाकरे परिवार का फिल्मों से लेना देना नहीं है क्या? अरे भाई, शिवसेना ये पार्टी की चोट पे कहा था हमने। आप अपनी बात कर लीजिए विक्रम सिंह प्लीज। क्या राजनीति छोड़ देंगे? तो क्या राजनीति छोड़ देंगे क्या? आप लोग कहीं नजर ही नहीं आए थे। शिवसेना ने डंके की चोट पे कहा जिस कांग्रेस की बैसाखी लिए मुंबई में उनके मुख्यमंत्री का लड़का फिल्मों में काम करता है, क्यों लिया आप कांग्रेस की बैसाखी? छोड़ दीजिए। आप अपना सुनाओ, ये अपनी नहीं कहेंगे, ये अपनी नहीं कहेंगे, ये पाकिस्तान जा रही है। अरे भाई, अब तो बिना बैसाखी पे नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार है, जाने लगे बहुमत की सरकार है, किसी बैसाखी पे नहीं ना केंद्र में ना। सुनिए ओके, हीरो वाजपेयी जी, विक्रम जी सुनिए। दूसरे इनको हिंदुवादी नजर नहीं आते, इनको सिर्फ अपने आप को हिंदुवादी दिखाने की इनको एक ठेका ले रखा है इन्होंने। ये कह रहा है कि इनका आप विक्रम सिंह जी, आप इस बात का जवाब आप ढूंढ के रखिए कि क्या आपको राम मंदिर बनने पर खुशी है? और अगर खुशी है तो क्या उसमें कोई योगदान था इस शख्स का जो अब चला गया, कल्याण सिंह जिसको कहते हैं? मानते हैं आप? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले शिवसेना वहां पे पहुंची। शिवसेना ने सबसे पहले 1 करोड़ रुपए का दान दिया मंदिर के अंदर, 1 करोड़ रुपए का। और विवादित ढांचा तोड़ने में शिवसेना की जिसे डंके की चोट पे कहा था कि हमने ढांचा गिराया है, ये लोग तो कहीं नजर भी नहीं आए थे। आज ये उछल के बोल रहे हैं, ये लोग तो क्यों चुप गए थे तब? तो फिर राम कदम जो कह रहे हैं आपके लिए कि हिंदुवादी नेता को श्रद्धांजलि देने तक के लिए शिवसेना के पास वक्त नहीं। राम कदम जब कहा थे, जब विवादित ढांचा गिराया था, तब ये कहा चुप गए थे, तब क्यों नहीं बोले? ये राम कदम ने ठेका ले रखा है महाराष्ट्र को बदनाम करने का। अरे भाई, हमारे नेतृत्व में ही हुआ है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, नहीं तो किसी की क्या औकात थी गिरा लेता। उन्होंने लिखा इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर फाइल पर। अरे तो भाई, उसके बाद इस्तीफा दिया, जिस पर प्रधानमंत्री का फोन नहीं उठाया। तो गिराया क्यों नहीं? किसे रोक रखा था? गिराया क्यों नहीं आपने? क्यों बुलाए? अरे भाई, किसको बुलाया? हिंदुओं ठीक है, विवेक बंसल जी हिंदू गए थे ना, हिंदू गए थे। आपकी तरह बैसाखी वाले लोग नहीं गए थे। आपके डबल इंजन के सरकार। ओके ठीक है, मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पर, ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा,
तो क्या दरअसल वो सियासी दांव जो आज से 2 दशक से भी ज्यादा पहले कल्याण सिंह ने चली थी, जिसकी वजह से सबका पत्ता साफ कर दिया था और बीजेपी का महल खड़ा कर दिया था सियासी यूपी में, आज भी वो दांव भारी है क्या एसपी पर और कांग्रेस पर? लौटता हूं खुशी पलों। जिसमें यादव तो क्या सियासत में शिष्टाचार भूला विपक्ष? दरअसल इस पूरी बात को यह समझिए कि बीजेपी क्या आरोप लगा रही है कि क्यों शिवसेना हो या कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, शोक तक व्यक्त नहीं किया कल्याण सिंह के निधन पर। क्योंकि बीजेपी की माने तो डर है जिन पार्टियों ने विरोध किया था मंदिर का, और उसी का जो सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा था एक दौर में यूपी में, कल्याण सिंह सीएम रहते हुए, जब ढांचा गिरा था उनके रहते हुए, उन्होंने सरकार छोड़ी थी, तो ऐसे लोग जिन्होंने इसका विरोध किया था कैसे उनके साथ दिख सकते हैं? वरना उनके जो समर्थक वोटर हैं, यानी कि एक समुदाय विशेष मुस्लिम वोट बैंक, वो तो नहीं डर जाएगा। इसलिए ये दूरी है। अभिषेक सोम, दरअसल ये आरोप है, सीधा सीधा जवाब दे दीजिए, हां या ना। देखिए अजय जी, हमारे मंदिर में आस्था इतनी मस्जिद में, इतनी गुरुद्वारे में इतनी चर्च में, तो हमारे लिए, हम तो सभी धर्मों का सम्मान करने वाले समाजवादी लोग हैं, हम पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये लोग खुद की विचारधारा है, मंदिर मस्जिद को आपस में, इन सांप्रदायिक ताकतों को आपस में लड़ाने का काम इनका है। हम तो शुरू से तो कार सेवकों पर गोली चलाना एक पाप था कि नहीं था, जो बीजेपी कह रही है? देखिए वो कोई भी अगर किसी प्रदेश का वो मुखिया है, लॉ एंड ऑर्डर संभालना उसकी जिम्मेदारी है। आज अगर तालिबान को देखिए, नहीं, प्रदेश के मुखिया कल्याण सिंह भी थे तब लोग उनका विरोध कर रहे हैं, जब उन्होंने उन्हीं कार सेवकों का साथ दिया जिसकी वजह से ढांचा गिर गया। जब कोई सरकार किसी सांप्रदायिक रंग में ढल जाए और अपने उसी एजेंडे पे काम करने लगे, तो वो सरकार नहीं रहती है, वो उनका चेहरा हीरो वाजपेयी जी एक जवाब दीजिए, फिर मैं विवेक बंसल जी के पास जाऊंगा। समाजवादी पार्टी की सोच देखिए, किस मानसिकता से ये लोग हैं, जो तालिबानी है उसके समर्थन में है और कार सेवकों की तुलना तालिबान से कर रहे हैं। ओके, विवेक बंसल जी, आप भी मानते हैं क्या ऐसा? मैं तो ये कहूंगा, विवेक बंसल जी, क्या वो जो चीज, जिस चीज के लिए कल्याण सिंह को सबसे ज्यादा याद रखा जाएगा, हालांकि तब प्राइम मिनिस्टर आप ही के थे, और जब वहां से फोन आया कल्याण सिंह जी को, मुख्यमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर का, कि पता चला कि कार सेवक ढांचे की तरफ जा रहे हैं, तो कल्याण सिंह ने बताया कि आपको देर से पता चला, कार सेवक ढांचा तोड़ रहे हैं। अब ये आपकी नजर में क्या था? तालिबानी एक्ट? विवेक जी, नो। ओके, तो ये इस पूरी राजनीति को समझिए और तब ये समझ में आ जाएगा कि क्यों आज कल्याण सिंह से कुछ पार्टियों की दूरी। बाकी तय आप कीजिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। महाबहस में मेंढका के साथ इस वक्त की खबर।